तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज हम देर ना करते हुए एक क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग ने पहला चैप्टर रियल नंबर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसके एक एक थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। उस पर जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और उसका हम लोग अब नए सिरे से एक टॉप 10 क्वेश्चन का एक सीरीज लाएंगे, जिसमें रियल नंबर से 10 ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही 10 नंबर का एक सीरीज लाएंगे हम। उसमें वही क्वेश्चन होंगे जो 2027 के एग्जाम में पूछने की 100% संभावना है। ठीक है, तो हम लोग देर ना करते हुए आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। दीजिए व्यंजक जिसके चर का घात एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या कहने का मतलब कि होल नंबर हो। ठीक है, क्या डेफिनेशन होगा कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात यानी जो वेरिएबल होगा उसके वेरिएबल का घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अच्छा, पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या क्या होती है? हम लोग रियल नंबर में पढ़े थे। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएंगे। यानी वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात होगा वो क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें तो एग्जाम्पल में तौर पे हम लोग देख लेंगे कि क्या हो जाए। जैसे मानिए कि देखा है 3x², इसका मतलब है कि ये क्या है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल का पावर क्या है, ये एक पूर्ण संख्या है। और भी हो सकता है 4x² + 3x + 2, ऐसा कोई भी आपसे एग्जाम्पल में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो देखिए ये सब के सब क्या हो जाएंगे, ये सब के सब बहुपद हो जाएंगे। बहुपद कहने का मतलब है कि इसमें क्या होंगे, बहुत सारे पद होंगे। ठीक है, बहुत सारे टर्म होंगे। ठीक है, तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसका क्या होना चाहिए, जिसके चर का घात। चर कहने का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बोले तो वेरिएबल। जो वेरिएबल्स होंगे ना, इसके घात क्या होंगे, वेरिएबल्स। आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और आगे पढ़ेंगे कांस्टेंट क्या होते हैं, यानी चर क्या है, अचर क्या है। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात यानी XYZ जो भी होता है वो चर होता है। तो चर का घात क्या होना चाहिए, चर का घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो क्या होता है, यहाँ पे समझ जाना कि एक है। इसका मतलब कि चर का, यहाँ कुछ है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ क्या है, इसका कुछ नहीं है तो इसका मतलब कि क्या है, घात 0 है। इसका मतलब कहने का मतलब यह है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात क्या होना चाहिए, जिसके चर का घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसमें शून्य को भी शामिल करें, यानी शून्य से लेकर के जितने भी नंबर है ना, सबके सब क्या होते हैं, पूर्ण संख्या। यानी घात में आपको कभी भी ये बात का ध्यान रखना होगा कि आप पॉलिनोमियल बहुपद पहचानने के लिए एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से कौन बहुपद है। तो जब भी बहुपद आपको पहचानने की बात आएगी कि इसकी पहचान क्या है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसकी पहचान क्या है। और हम लोग बहुपद पहचानना चाहते हैं तो पहचानेंगे कैसे, कि बहुपद का जो घात यानी पावर होगा वो कैसी होनी चाहिए, वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कौन सी संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या के अलावा अगर दूसरा कोई नंबर आ जाए, जैसे कोई नंबर रूट में आ जाए, ये नहीं होना चाहिए। बट्टा में आ जाए, वो भी नहीं होना चाहिए। पावर माइनस में आ जाए तो भी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें कभी भी ये चीज़ हमें पावर में नहीं दिखना चाहिए। जैसे में देखिए, जैसे 3x के पावर √2, इसका मतलब कि पावर में क्या आ गया, √2 आ गया, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएंगे। ठीक है, अगर मानिए हम जैसे लिख दें 4x के पावर 1/2, तो ये भी क्या होंगे, पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे। कहने का मतलब ध्यान से रखिएगा कि इसके पहले अगर ऐसे दे दे 1/2x², तो यहाँ होगा, यहाँ रूट भी होगा तो भी चलेगा। जैसे √5 6 ऐसे दे दे √5y², तो इसका मतलब कि इसके पहले कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। पावर में आपका बट्टा रूट माइनस ये सब क्या होना चाहिए,
नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग क्या बोलेंगे, तभी उसे बहुपद बोलेंगे। यानी वैसा बहुपद जिसके क्या होना चाहिए, बहुपद किसे कहेंगे कि वैसा कोई बीजीय व्यंजक जिसके पावर क्या होना चाहिए, जिसके मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, आपका होल नंबर यानी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या के अलावा कोई भी नंबर आता है तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। यानी आप ध्यान से सुनिएगा कि अगर कभी भी पावर आपको बट्टा में आ जाए, कभी भी पावर रूट में आ जाए, तो ऐसे वो ऐसे भी जो ऐसे कोई भी बीजीय व्यंजक होगा वो क्या कहलाएगा, वो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि बहुपद पहचान लीजिएगा। 4 ऑप्शन देगा आपको एग्जाम में कि बहुपद किसे कहते हैं, सॉरी 4 ऑप्शन देगा, निम्न में से कौन बहुपद है। तो बहुपद पहचानने के एक ही तरीका है कि आप पावर क्या होने चाहिए, पावर याद रखना कि पावर क्या होने चाहिए, पावर एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और पूर्ण संख्या में कौन सी संख्या आएगी, 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ जाए, लेकिन रूट में नहीं आना चाहिए पावर, बट्टा में नहीं आना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बहुपद के टाइप्स कितने होते हैं, बहुपद कितने प्रकार के। इसके पहले हम लोग बहुपद जाने कि बहुपद किसे कहते हैं, जिसका वैसा बीजीय व्यंजक जिसका क्या होना चाहिए, घात होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर में आना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है, कभी भी निगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, कभी भी रूट में पावर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी भी फ्रैक्शन में यानी बट्टा में पावर नहीं होना चाहिए, तब हम लोग उसे कहेंगे बहुपद। ठीक है, अब बहुपद में देखेंगे कि 2-3 चीज आता है कि बहुपद में हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद में चर क्या होता है और अचर क्या होता है। क्या होता है, एक चीज पढ़े होंगे कि अचर और एक होते हैं चर। ठीक है, अचर को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, और चर को बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, यहाँ 2 टर्म हमारे पास आए हैं। 2 टर्म कौन से हैं, एक है अचर और दूसरा क्या है, दूसरा है चर। पहला क्या है, पहले नंबर पर हम लोग एक चीज देख रहे हैं अचर, और दूसरे नंबर पे क्या है, ये दूसरे नंबर क्या है, ये चर। तो ये चर क्या है, अचर क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले है अचर। यहाँ पे पहला है अचर। अचर किसे कहेंगे, अचर पूछ ले कि अचर किसे कहेंगे, तो वैसा कोई वैल्यू जो कभी चेंज ना हो, यानी वैसा कोई वैल्यू, वैसा कोई मान जो कभी चेंज ना हो, वो क्या कहलाता, वो अचर कहलाता। अचर कहने का मतलब कभी चेंज ना हो। इसका एग्जांपल में लिख सकते हैं हम लोग, जितने भी नंबर्स हम लोग पढ़ते हैं ना, जितने भी नंबर्स जैसे हो गया 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी वैसा कोई वैल्यू जो कभी चेंज ना हो। इसका मतलब अगर देखा जाए कि ये मार्कर 1 है, तो हम दूसरे जगह भी अगर उससे पूछे तो ये भी क्या कहेंगे कि ये मार्कर क्या है, 1 ही है। इसका मतलब ये है कि इसका वैल्यू कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो वैसा कोई भी वैल्यू जो कभी चेंज ना हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग अचर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेंगे जितने भी नंबर्स हैं सबके सब क्या है, सबके सब अचर है। जितने भी नंबर्स हम लोग पढ़ते हैं सबके सब क्या है, अचर है। यानी आपसे कोई पूछ ले कि 240 ये कौन सी संख्या है, अचर है कि चर है, तो कोई भी नंबर हो, आपको 0 से लेकर कोई बड़ा से बड़ा इन्फिनिटी तो कोई भी ऐसा नंबर हो जो क्या हो जाएगा, जो नंबर आपको दिखेगा सबके सब क्या होंगे, अचर यानी कांस्टेंट टर्म होंगे। ठीक है, इस बात का याद रखिएगा। चर किसे कहेंगे, वैसा वैल्यू जो क्या हो, हमेशा बदलते रहे। जैसे इसका एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, A to Z, यानी A से लेकर के Z तक जितने भी नंबर्स है वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाते हैं चर। यानी आपका वैल्यू देखे होंगे कि x का वैल्यू कहीं दूसरे क्वेश्चन में कुछ और आता है, जैसे 1 आ गया, उसी का x का वैल्यू किसी और में 2 भी आ सकता है। इसका मतलब यह है कि जो क्या है कि एक्स वाई जेड जितने भी नंबर्स होते हैं ना, यानी ABCD के जितने भी लेटर होते हैं क्या कहलाते हैं, वो चर कहलाते हैं। यानी इसका वैल्यू हमेशा क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। और लेकिन जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जितने भी नंबर्स है, उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। तो चर और चर उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि वैसा वैल्यू जिसका कभी ना बदले वो कहलाएगा अचर, और जिसका वैल्यू बदलते रहे उसे कहेंगे चर। यानी ABCD के लेटर जितने होते हैं वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे चर, और जितने भी काउंटिंग के नंबर होते हैं सबके सब क्या कहलाएंगे, अचर कहलाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चर अचर समझ में आएगा। जैसे अब देखिए कोई पॉलिनोमियल आपको दे देगा, जैसे मानिए ऐसे दे दिया 3x² + 4x + 5, ऐसा कोई नंबर्स दे दिया। ठीक है, और इसमें कुछ टर्म आते हैं जिस टर्म के बारे में हम लोग जानेंगे ताकि हमें आगे चल के कोई दिक्कत ना हो।
ठीक है, ये एक बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद कैसे पहचानेंगे, इसका पावर क्या दिया है, जो इसका पावर दिया वो क्या है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, इसलिए इसे कहेंगे कि जो नंबर दिया, जो ये बीजीय व्यंजक है, ये बीजीय व्यंजक क्या है, ये बीजीय व्यंजक क्या है, बहुपद है। क्या है, बहुपद, यानी इसे कह सकते हैं पॉलिनोमियल है। ये क्या है, पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले एग्जाम में आता है कि पॉलिनोमियल पहचानना, तो पॉलिनोमियल पहचान सकते हैं। चर किसे कहेंगे, अचर किसे कहेंगे। देखिए इसमें देखिए एक पद आया है लास्ट में 5, इसमें कोई एक्स वाई जेड का वैल्यू नहीं है, तो ये कहलाएगा कांस्टेंट टर्म। इसके पहले एक्स वाई जेड नहीं है, इसका मतलब क्या कहलाएगा, कांस्टेंट टर्म। अब कुछ टर्म के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे इसमें 3x² दिया है, तो इसको लिखते हैं 3x² यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ जो दिया होगा ना x² को जो पहले दिया है, इसका वैल्यू, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान रखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे होता है इसे कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट, यानी इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, वो बेस है, क्या है, बेस है, और यहाँ पे जो होता है वो कहलाता है पावर, जिसे हम लोग डिग्री भी बोलते हैं, कहलाता है डिग्री, ठीक है। जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं, गुणांक। ये आधार है और इसे घात बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, इसे हिंदी में बोलते हैं घात। तो ये एक चीज़ देखे होंगे यहाँ पर, 3 चीज़। सबसे पहले कि कोई भी एक्स वाई जेड के पहले, इसके पहले जो भी नंबर्स आएगा वो कहलाएगा कोएफिशिएंट। क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट, जिसे गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणांक। उसके नीचे एक्स वाई जेड है वो बेस है, और इसके ऊपर जो भी नंबर्स आएंगे वो क्या कहलाएंगे, पावर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पावर कहलाएंगे। तो इसमें देखिए 4x दिया है, x 4x। तो बताइए, अगर पूछ रहे हैं कि x का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा, यहाँ x का कोएफिशिएंट आपका, x के पहले जो नंबर होगा ना, यानी 4, यानी 4 क्या है, x का कोएफिशिएंट है। क्या है, x का क्या है, कोएफिशिएंट है, यानी इसे कह सकते हैं क्या है, गुणांक है। क्या है, गुणांक है। यानी कोई भी नंबर एक्स वाई जेड, यानी चर के पहले जो चीज आएगा, चर के पीछे पहले जो भी चीज आएगा वो क्या कहलाएगा, उसका कहलाएगा कोएफिशिएंट, यानी उसे कहेंगे हम लोग गुणांक, ठीक है। अब चलिए इस टर्म में देखिए इस बहुपद में एक चीज आया 5, जो 5 यहाँ आया है ना, वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म इसे कहते हैं हम लोग अचर पद, अचर पद कहेंगे। इसका मतलब देखिए, इसमें से हम लोगों ने देखा कि x यहाँ पे x² है, इसके पहले जो नंबर था वो क्या हुआ, उसका गुणांक कहलाया। क्या कहलाया, गुणांक। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अभी आने वाले क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ आएगा कि गुणांक पहचानने के लिए कभी कभी पूछता है, घात पहचानने के लिए पूछता है। तो याद रखिएगा कि इस नंबर्स में देखेंगे कि इसमें बहुपद के जो टर्म थे, इसमें से ये वाला जो पार्ट था वो x² का क्या हुआ, गुणांक होगा। x का गुणांक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसका गुणांक पूछे, इसका कोई गुणांक नहीं है, ये कौन सा टर्म है, इस पूछा है कि इस बहुपद में कांस्टेंट टर्म कौन है, तो इस बहुपद में जिसमें एक्स वाई जेड नहीं लगा होगा वो क्या होगा, वो आपका कांस्टेंट टर्म कहलाएगा, इन्हें उसे अचर पद हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा कि इसे कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, आधार क्या है और डिग्री घात क्या, ठीक है। अब हम लोग आगे जानेंगे कि जो बहुपद के टाइप्स कितने होते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, और बहुपद जो कौन कौन से प्रकार किस बेस पे देखेंगे। दोनों बेस होता है, अलग अलग बेस होता है, दोनों पे देखेंगे हम लोग बहुपद किस